हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी यानी अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे और वहां हमने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सीखा था। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म को सीखने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो आज जो हम केमिकल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एल्कोहल है तो अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, लिखने का तरीका ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओ लिख करके लिखते हैं। अगर अपचयन कराना है तो लिखने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच लगा करके लिख देते हैं, और ऑक्सीकरण कराना है तो लिखने का तरीका ये होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओ लगा करके लिख देते हैं। तो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें या तो रिजल्ट में एल्डिहाइड मिल सकता है या बच्चों कीटोन मिल सकता है। दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओ, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। और आगे अगर इनका भी ऑक्सीडेशन हो गया, और आगे अगर इनका भी ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें मिलेगा कार्बो ऑक्जेलिक लवण, या जिसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर हम ROH का ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें या तो RCHO एल्डिहाइड मिलता है या फिर हमें मिलता है RCOR कीटोन। और अगर इनका भी ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये हमको रिजल्ट में देते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यानी RCOOH। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाला उत्पाद अल्डिहाइड या कीटोन होगा, या फिर अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाला उत्पाद कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल होगा। ये बात दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। पहला तो ये इस बात पे निर्भर करती है कि आपने कौन सा ऑक्सीकारक इस्तेमाल कर रखा है, प्रबल ऑक्सीकारक इस्तेमाल कर रखा है या दुर्बल ऑक्सीकारक इस्तेमाल कर रखा है। और दूसरा ये इस बात पे निर्भर करती है कि अल्कोहल का प्रकार कैसा है। क्या अल्कोहल प्राथमिक यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या वो अल्कोहल द्वितीयक यानी 2 डिग्री अल्कोहल है, और क्या वो अल्कोहल तृतीयक यानी 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो अभिकर्मक यानी ऑक्सीकारक लेने वाले हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक लेने वाले हैं। ठीक, तो जो हम ऑक्सीकारक लेने वाले हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक लेने वाले हैं। और कौन कौन से ऑक्सीकारक हम यहाँ लेने वाले हैं? हम यहाँ लेने वाले हैं अम्लीय KMnO4 यानी H प्लस के साथ पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7 यानी H प्लस के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं सांद्र HNO3। ठीक, यह हम इस्तेमाल कर सकते हैं सांद्र HNO3 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑक्सीकारक इस्तेमाल करने वाले हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑक्सीकारक इस्तेमाल करने वाले हैं। या तो हम लेने वाले हैं अम्लीय KMnO4, या फिर हम लेने वाले हैं अम्लीय K2Cr2O7, और या फिर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सांद्र HNO3। ये तीनों के तीनों ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक 1 डिग्री अल्कोहल को, अगर प्रबल ऑक्सीकारक के पास 1 डिग्री अल्कोहल आएगा तो ये इसको डायरेक्ट कहां छोड़ करके आएगा? ये इसको डायरेक्ट छोड़ के आएगा एसिड के ऊपर। प्रबल ऑक्सीकारक 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कहां फेंक देता है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के ऊपर फेंक देता है। तो अगर हमने एरो के ऊपर लिख रखा है कोई प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, तो भाई प्रबल ऑक्सीकारक 1 डिग्री अल्कोहल को काय में चेंज करेगा? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड यानी कार्बो ऑक्जेलिक लवण के अंदर चेंज कर देगा। ठीक, तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH,
ये हमारे पास भैया प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, और एरो के ऊपर इन तीनों में से कोई सा भी ऑक्सीकारक लिखा हुआ आ सकता है। इन तीनों में से इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में से कोई सा भी ऑक्सीकारक लिख सकते हैं। ये इसको डायरेक्टली कहां पर छोड़ के आएगा? ये इसको डायरेक्टली छोड़ के आएगा एसिड के ऊपर। तो अब एसिड के ऊपर एसिड बनाना है तो ध्यान क्या रखना है? एसिड बनाना है तो ध्यान ये रखना है कि जितने कार्बन का अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का क्या बना दो? एसिड बना दो। यहाँ पर अगर आपने 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है तो रिजल्ट के अंदर 2 कार्बन का एसिड बना देना। 1 कार्बन का अल्कोहल लिया है तो रिजल्ट के अंदर 1 कार्बन का एसिड बना देना। तो जितने कार्बन का आप अल्कोहल लेने वाले हो, रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड भी उतने ही कार्बन का मिलने वाला है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास RCOOH। तो ये था 1 डिग्री अल्कोहल का केस। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि H+ KMnO4, H+ K2Cr2O7 या सांद्र HNO3 की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीकरण कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल हमको कार्बोऑक्सिलिक लवण बना करके देता है। और अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कीटोन में परिवर्तित होता है। 2 डिग्री अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर कीटोन के अंदर परिवर्तित होता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं RCHOH और यहाँ पर R, ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल का इनमें से किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर हमने ऑक्सीकरण कराया है तो 2 डिग्री अल्कोहल हमको कीटोन दे देगा। जितने कार्बन का अल्कोहल लोगे उतने ही कार्बन का कीटोन बनाना है। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कीटोन बनाना है। तो ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ये तो हट जाएगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड O और ये वाला R, ये बन गया हमारे पास कीटोन। तो ये केस था हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल का। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो कीटोन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण नहीं होता है, चाहे वो प्रबल ऑक्सीकारक हो या दुर्बल। दुर्बल की कंडीशन के अंदर तो 1 डिग्री का भी नहीं होने वाला है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल का प्रबल की उपस्थिति के अंदर भी आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। कारण यह है कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमको रिजल्ट में मिलता है कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमको रिजल्ट के अंदर कीटोन मिलता है और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल होता है। कीटोन सामान्य अवस्था के अंदर ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगर आपको कीटोन का ऑक्सीकरण कराना है तो आपको उच्च तापमान और उच्च दाब की कंडीशन की आवश्यकता होती है। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का इन किसी की भी उपस्थिति के अंदर, किसी भी की उपस्थिति में यानी इन किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको कोई रिएक्शन नहीं देंगे। 3 डिग्री अल्कोहल आपको कोई रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये पहला केस था अल्कोहल के ऑक्सीकरण का। अल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको क्या दे सकता है? अल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है, या फिर आपको क्या दे सकता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड दे सकता है। तो यहाँ पर हमने अपना पहला केस डिस्कस किया जब हमने ऑक्सीकारक कौन कौन सा इस्तेमाल किया? अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 या फिर सांद्र H2SO4। 1 डिग्री को बनाएगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री को बनाएगा कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीकरण नहीं होता है। 3 डिग्री का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलो अपन सेकंड केस समझते हैं। जब हम दुर्बल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड केस ये है कि हम कौन कौन सा ऑक्सीकारक सेकंड केस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो सेकंड केस के अंदर हम एक दुर्बल ऑक्सीकारक इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो सकता है PCC, जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। या तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं PCC का, पहली कंडीशन पहले वाला, या सेकंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलिन्स अभिकर्मक यानी कॉलिन्स रीएजेंट, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेरेट्स रीएजेंट, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं जोन्स रीएजेंट। जोन्स रीएजेंट का केस समझना है हमें। जोन्स रीएजेंट होता है CrO3 और साथ में एसीटोन। अगर हमने जोन्स रिएजेंट के अंदर CrO3 के साथ H2SO4 ले लिया, एसीटोन को हटा करके H2SO4 ले लिया, तो जोन्स रिएजेंट प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और अगर H2SO4 को हटा करके एसीटोन लगा दिया तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह ध्यान रखेगा। तो हमको जोन्स रिएजेंट का केस ध्यान से समझ के ध्यान रखना है। जोन्स रिएजेंट के अंदर क्या करना है भाई, अगर जोन्स रिएजेंट में CrO3 के साथ एसीटोन लिया है तो ये होगा दुर्बल ऑक्सीकारक, और अगर CrO3 के साथ आपने H2SO4 लिया है तो वो होगा प्रबल ऑक्सीकारक। जोन्स रिएजेंट का केस ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो रिएजेंट यानी ऑक्सीकारक यहाँ पर लिख रखे हैं, PCC, कॉलिन्स अभिकर्मक, सेरेट अभिकर्मक या जोन्स अभिकर्मक, ये सारे के सारे दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। और दुर्बल ऑक्सीकारक 1 डिग्री एल्कोहल को, दुर्बल ऑक्सीकारक 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके उसको चेंज करते हैं एल्डिहाइड के अंदर। रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है RCHO, इनमें से किसी भी अभिकर्मक के साथ, जैसे मान लो PCC के साथ ही हमने क्या करा दिया, इसका इस PCC के द्वारा ही इसका क्या करा दिया, हमने ऑक्सीकरण करा दिया। तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या बना करके देगा, अल्डिहाइड बना करके देगा। और जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का आपको अल्डिहाइड बनाना है। तो जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल होगा और हम उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो अगेन वो हमको क्या बना करके दे देगा, कीटोन बना करके दे देगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी कीटोन ही बना करके दे रहा था, तो यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज यानी फर्दर कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। और दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर तो अल्डिहाइड का भी नहीं होता है। दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर अल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज यानी अल्डिहाइड भी आगे ऑक्सीकृत नहीं होने वाला है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। तो ये रहा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH R। जैसा कि वहां हमने सीखा था, जितने कार्बन का आप अल्कोहल ले रहे हो उतने ही कार्बन का अल्डिहाइड बनाया था, और जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का क्या बना के आ जाओ, कीटोन बना करके आ जाओ। तो जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का आप कीटोन बना के आ जाओ। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वही केस है। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होता है, नो रिएक्शन। इनमें से किसी 3 डिग्री अल्कोहल तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, तो इन दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर तो ऑक्सीकृत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं देते हैं, चाहे वो प्रबल ऑक्सीकारक हो चाहे वो दुर्बल ऑक्सीकारक हो। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। जब हम इन दुर्बल ऑक्सीकारकों का, दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, उपयोग करके अल्कोहल का क्या करा सकते हैं, ऑक्सीकरण करा सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीकरण नहीं होने वाला है। ठीक, और ध्यान यह रखना है जितने कार्बन का अल्कोहल, यहां पर एक मिस्टेक हो गई, ये आएगा यहां पर अल्कोहल CH2OH,
CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। जितने कार्बन का अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है, जितने कार्बन का अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम रक्त तप्त यानी रेड हॉट, रेड भी और हॉट भी, रक्त तप्त कॉपर का इस्तेमाल करें, रक्त तप्त कॉपर वाला, मतलब हम क्या करें, कॉपर की नली ले लें और उसको इतना ज्यादा गर्म कर दें कि वो बिल्कुल लाल हो जाए। तो रक्त तप्त कॉपर यानी रेड हॉट कॉपर की ट्यूब में से अगर हम अल्कोहल को पास करते हैं तो भी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो भाई क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा और हम उसे रेड हॉट कॉपर, तो लिखने का तरीका यह है कि कॉपर और साथ में हीट का निशान लगा दिया है, और हीट भी आप टेम्परेचर याद रख लो भाई, अगर याद रहता है तो 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कॉपर को गर्म करते हैं और उस कॉपर की उस नली में से अल्कोहल को पास करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको दे देगा एल्डिहाइड। अगेन जैसा पहला समझा था हमने, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का क्या मिलने वाला है, अल्डिहाइड मिलने वाला है। बात आती है समझ के अंदर। सेकंड, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल हमें दे देगा कीटोन। और वही हमारी पुरानी बात, जितने कार्बन का अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। ठीक। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास किया जाएगा तो वो अल्डिहाइड बना लेगा, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का अल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास किया जाएगा तो ये बना लेगा कीटोन, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का कीटोन। और अब की बात 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को, तो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास करते हैं तो अब की बार हमें एल्कीन देखने को मिलती है। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण या डी इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, हम यहां पर समझ लेते हैं क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, हम आगे समझ लेते हैं। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण होता है और हमें अल्कीन देखने को मिलता है। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH3 और एक ऊपर CH3 और यहां पर OH, और अगर हम इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH3 OH CH3, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्ट है वो 3 और कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्ट है वो 3 और कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को लेकर के रक्त तप्त कॉपर की नली में से इसको पास करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा। और एल्कीन का निर्माण किस तरीके से होगा, जिस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है,
जिस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है वो है हमारे पास अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जितने भी पड़ोसी कार्बन हैं उनको बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो इस कार्बन से तो डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ था, इस वाले कार्बन से तो डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ था, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन का पड़ोसी ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। तो यहाँ पर तीन तीन बीटा कार्बन है, तो हमें रिएक्शन में क्या करना है, अल्फा कार्बन से तो OH हटाना है, और किसी भी एक बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से तो OH हटाना है, और किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालनी है और जल का अणु बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से तो क्या जाने वाला है, OH जाने वाला है, इस अल्फा कार्बन से तो ये OH जाने वाला है, और इनमें से तीनों में से किसी भी एक बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगी, और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें H2O मिल जाएगा। ठीक, और H2O मिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। ये पहला वाला CH3, ये वाला जो CH3 लिखा है, ये पहला वाला CH3, ये वाला कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन, ये नीचे वाला CH3 इधर है, ऐसा का ऐसा ही। पहला वाला CH3 ये लिख रखा, ये बीच वाला कार्बन ये रहा, ये नीचे वाला CH3 ये रहा, यहां से गया OH, और यहां से गया H, इस वाले ऊपर वाले बीटा कार्बन से गया H, तो यहां पर बचेगा CH2, और इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हमारी एल्कीन बनके तैयार हुई। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास करते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण होने के बजाय निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, और हमें रिजल्ट के अंदर एल्कीन देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बनी हुई है। यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर अगर हम इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते तो भी सेम टू सेम उत्पाद देखने को मिलता, और अगर हम इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते तो भी हमें सेम टू सेम उत्पाद देखने को मिलता। देखो रिएक्शन के अंदर एक बात फिक्स है कि अल्फा कार्बन से OH जाएगा, ये जो हमारा अल्फा कार्बन है इससे OH जाएगा, ये बात निश्चित है। अब जो हाइड्रोजन जाएगी, इस वाटर की जो हाइड्रोजन आएगी H, वो बीटा कार्बन से आएगी। तो अगर आप ऊपर वाले बीटा कार्बन से हटाते हो तो हमारे पास ये वाला उत्पाद बना, अगर आप इस वाले बीटा कार्बन से भी हटाते ना तो भी सेम टू सेम उत्पाद देखने को मिलता, और अगर आप इस वाले बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन हटाते तो भी सेम टू सेम उत्पाद देखने को मिलता। तो इस वाली रिएक्शन में इसमें आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, आपको सेम उत्पाद देखने को मिलेगा। और अगर कभी अलग अलग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर अलग अलग प्रकार के एल्कीन मिलते हैं, तो वहां हम सेडजेफ के नियम का पालन करेंगे। क्या कहा था सेडजेफ ने? सेडजेफ ने कहा था कि अगर विलोपन अभिक्रिया में, जैसा कि यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया ही हो रही है, यहाँ से चीजें हट रही हैं, एक OH हट गया और एक H हट गया, तो सेडजेफ ने कहा था विलोपन अभिक्रिया के अंदर यदि एक से अधिक एल्कीन बनने के चांसेस होते हैं तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजनों की संख्याएं ज्यादा होती हैं। इस वाली रिएक्शन के अंदर एक से अधिक एल्कीन बनने के चांस नहीं थे, और अगर किसी अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक अल्कीन बनने के चांस होंगे तो वहां पे सेडजेफ का नियम पालन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, सिर्फ एक कंडीशन के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल ने अभिक्रिया करी थी, बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल ने अभिक्रिया नहीं करी थी। पहला हमें ध्यान रखना है कि हमें एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण का उत्पाद अल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। ये बात दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर करती है अल्कोहल के प्रकार पर, दूसरा निर्भर करती है ऑक्सीकारक के प्रकार पर। तो अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा अम्ल, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देगा। इसके बाद अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं, अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारकों का इस्तेमाल करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल अगेन कोई अभिक्रिया नहीं करने वाला। तीसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर हम रक्त तप्त कॉपर की नली में से
अल्कोहल को पास कर दे। तो अगर हम रक्त तप्त कॉपर की नली में से 1 डिग्री अल्कोहल को पास करते हैं तो बनाता है अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को पास करते हैं तो बनाता है कीटोन, और अब की बार 3 डिग्री अल्कोहल भी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करने के बजाय निर्जलीकरण की अभिक्रिया यानी विलोपन अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की नली में से पास करते हैं तो निर्जलीकरण की विधि द्वारा यानी विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण किस तरीके से करना है? अल्फा कार्बन से तो OH हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, और अगर एक से अधिक एल्कीन बनने के चांसेस हैं तो सेडजेफ के नियम का पालन करना है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।